तो गाइस कैसे हैं आप लोग। आज मैं ड्रैगन बॉल थाग लाइफ के ऊपर react करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सुनो बीस, मैंने काफी टाइम से ट्रेनिंग नहीं की है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? किया है, शायद नहीं किया है। बहुत मुश्किल से मिलता है। मेरे मुंह में अभी से पानी आने लगा। ग्रेट यार, ये स्वीट बीन्स वाले तो बहुत कमाल के हैं। Thank you। अरे अंकल, ये सारे 20 एक गिफ्ट बॉक्स में पैक कर दीजिए प्लीज। बढ़िया चॉइस है। वाओ, तुमने तो सच में ये काम संभाल लिया बिग गाय। हेलो गोकू। मैं बहुत खुश हूँ ट्रंक्स। क्या तुम जानते हो तुम्हारी छोटी बहन होगी या भाई? नहीं, मॉम ने कहा है कि वो बेबी के आने तक सरप्राइज रखना चाहती हैं। और तुम्हें क्या चाहिए? और चाहे वो बच्चा हो या बच्ची, मैं तैयार हूँ। मैं उसके साथ। अरे हाँ, सही कह रहे हो। अरे वाह, वीज के साथ और ट्रेनिंग से तुम्हारा दिल नहीं भरता ना, ताकि वेजिटा को भी अपने साथ ट्रेनिंग के लिए ले जा सको। मैं 20 के यहाँ फिर से 20 के साथ ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ, तो सोचा तुम भी मेरे साथ आना चाहोगे? मेरी बीवी को नहीं देखा क्या? वो किसी भी वक्त बच्चे को जन्म दे सकती है। मैं नहीं जा सकता। लेकिन इसमें तुम्हें क्या करना है? अगर मैं इस वक्त यहाँ से चला गया तो वापस माय गुडनेस, तुम प्रेग्नेंट तो नहीं लग रहे हो? कैसी बात कर रहे हो? बच्चा मुझे नहीं बोलवा को होगा। Congratulations। अब समझ गए मैं यहाँ क्यों रुक रहा हूँ। असल में नहीं समझा। बच्चा तो पूरी तरह से माँ से पैदा होता है, तो तुम्हें यहाँ क्यों रहना है? यही तो मैंने इसे कहा था। जैसा तुम चाहो। अगर ये कोई तुम्हारे यहाँ का पेरेंटल रिवाज है तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। याद रखना, तुमने ही आने से मना किया है, इसलिए गुस्सा मत होना अगर मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर वापस आऊँ। वो तो देख लेंगे। जी मेरे पास ही हैं। और मुझे और ज्यादा फाइट करनी चाहिए। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। तुमने उन्हें ज़ेनी कहा क्या? सच में? हाँ ज़ेनी क्यूट है ना? उस टूर्नामेंट के बारे में भूल जाओ। क्यों? अभी तो आपने कहा मुझे और ज्यादा फाइट करने की जरूरत है, और यूनिवर्सेस के बीच का कॉन्टेस्ट तो इसके लिए कमाल का रहेगा। गोकू, मेरी सलाह मानो, ओमनी किंग से जितना हो सके दूर रहो। इसमें क्या हो गया? हाँ, मैंने उन्हें देखा है। उन्होंने ट्रंक्स के पूरे फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। सेयन गोकू 7th यूनिवर्स से। तो ये टूर्नामेंट का क्या हो रहा है? मैं इंतजार कर करके थक गया हूँ। ओह, मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था। ओके, तो आप प्रेजेंट ज़ेनी है, हमारे टाइमलाइन के है ना? मुझे लगा ही था आप भूल गए होंगे। बहुत बढ़िया, अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं जाकर ट्रेनिंग करता हूँ। बाद में मिलते हैं ज़ेनीज। आराम से। जैसा उन्होंने पहले कहा था वैसे ही टूर्नामेंट करने जा रहे हैं। ओह, फ्रेंडली टूर्नामेंट। यहाँ कोई पैलेस भी नहीं है। पहले तो मुझे चाय पिलाओ। मेरे ख्याल से इससे आपका दिमाग शांत हुआ होगा, माय लॉर्ड। हाँ, तुम ऐसा कह सकते हो। जेंटलमैन, हमें मिले काफी टाइम हो गया था। हमारे लिए सम्मान की बात है। ओह गोकू, हेल्प के लिए थैंक यू। तो तुम जैसी भी भयानक फाइट करना चाहो कर सकते हो। साथ ही जिस तरह आप लोगों ने 6th और 7th यूनिवर्स के बीच किया था, उसी तरह हमारे कंपटीशन में जीतने वाले चैंपियन को अवार्ड 7th यूनिवर्स के कुछ फाइटर्स को मांगा है, जो 9th यूनिवर्स के चैंपियन के साथ फाइट करेंगे। दरअसल ये है कि फ्यूचर टाइम लाइन में ग्रैंड जीनो ने तुम्हारे साथ हुए 6th यूनिवर्स के टूर्नामेंट को नहीं देखा था, इसलिए वो जरा पीछे है। तो बस एक डेमो की जरूरत है। हमारे ओमनी किंग अपने फ्यूचर ग्रैंड जीनो को अपने बराबर करना चाहते हैं, ताकि दोनों में आने वाले टूर्नामेंट के लिए एक जैसी एक्साइटमेंट रहे। फाइट के पहले एक फाइट? सच में? ये तो बढ़िया लग रहा है। तो मैं किसके साथ लड़ने वाला हूँ? तुम्हारे पास 1 घंटा बचा है बाकी के 2 काबिल पार्टिसिपेंट्स को इकट्ठा करने के लिए। तुम्हारा इंतजार करूंगा। इस फाइट में हम 3 लोगों को लड़ना है। हाँ, मैं सोच रहा हूँ किसे चुनना चाहिए। तुम्हें अंदाज? लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। ये तो पागलपन है। अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? सबसे पहले हम एक्सपो के लिए टीम बनाएंगे, उसके बाद मेन टूर्नामेंट के लिए 10 फाइटर्स की चिंता करेंगे। ठीक है। ना समझ, जाकर 2 और ढूंढो। इस रायते को साफ करो। ओके वेजिटा, शांत हो जाओ। इतनी जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है। यो, लेकिन क्यों? तुम सही रहोगे गोहान। तुम्हारे अंदर जो पावर मौजूद है उसके बारे में हम सब जानते हैं। हमें तुम पर भरोसा है। सच कहूँ तो ये टूर्नामेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। रुकिए, क्या मतलब है आपका? ऐसा माना जा रहा है कि जो भी यूनिवर्स हारेगा उसे ग्रैंड ज़ेनो डाल देंगे? मतलब कि सच में? हाँ, सच में। ऐसा कैसे? हाँ डैड, अब ऐसा कुछ कैसे होने दे सकते हैं?
अगर ये बात फैल गई तो जगह जगह दंगे हो जाएंगे। हमें इस गेम को खेलना होगा और जो भी होगा उससे निपटना होगा। लेकिन ये तो पागल। हाँ, मैं बस गोवान को अपने साथ एक मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में इनवाइट कर रहा हूँ, बस और कुछ नहीं। लेकिन ये अपने डैड को हेल्प करने के बजाय कुछ ज्यादा ही बिजी है। तुम्हें हेल्प करनी चाहिए, मुझे लगता है तुम्हें मजा आएगा। अरे आ गई मेरी बच्ची। भूख लगी है? ठीक है डैड। ToonWorldForAll.me मुझे अपनी फैमिली को बचाना है ना डैड? इतने दिनों से कहाँ थे गोकू? स्ट्रांग हो, पता है? ये एकदम सही टाइम पर मिले हो। इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकते थे। हाय लॉर्ड बेरस। तो गोकू, इस धरती के इंसान को पता है अगर हम टूर्नामेंट हार गए तो क्या होगा? सिर्फ गोवान जानता है। उसने कहा कि ये बात हम किसी को नहीं बता सकते हैं क्योंकि इससे लोगों में डर पैदा हो जाएगा। काय ये क्या है? ये तैरता कैसे है? हम यहाँ किसी की जबान फिसलने को बर्दाश्त नहीं कर सकते। यस सर, सॉरी। नाइन्थ यूनिवर्स के जेंटलमैन, काफी टाइम हो गया। मैं मान लेता हूँ यही वो लोग हैं जिनसे हमें लड़ना है। हाँ। बैठ जा बू। सारे 12 यूनिवर्सेस के सुप्रीम काइज और डिस्ट्रॉयर्स। यो, हे चांपा, कैसा चल रहा है? हाँ, कौन है यार? तुम्हें उन्हें ऐसा कुछ करके नहीं बुलाना चाहिए। हाँ, कोई नहीं, चलता है। मैं चांपा को काफी टाइम से जानता हूँ। एक्सक्यूज मी गोकू। 12 यूनिवर्सेस के वफादार सुप्रीम काइज और डिस्ट्रॉयर्स, आज हमें ज्वाइन करने के लिए थैंक्स। मैं आपको बता दूं कि हमारे ओमनी किंग के एक नए साथी आए हैं जो उनके जैसे ही हैं और फ्यूचर से हैं। टाइमलाइन के अलग होने की वजह से फ्यूचर के ग्रैंड्स इन्होंने कभी मार्शल आर्ट टूर्नामेंट नहीं देखा है। ओमनी किंग्स की जय हो। आपके दर्शन करना हमारे लिए सम्मान की बात है। हे ज़नी, ये मैं हूँ, इस तरफ। इसने उन्हें सही कहा। क्या हाल है दोस्तों? फाइट के रिहर्सल के लिए इतना अच्छा मौका देने के लिए थैंक्स। मैंने कहा था तुम किसी गॉड से ऐसे बात नहीं कर सकते। मैंने कहा था ना। तो आप क्या करें? ग्रेट देवताओं, इससे पहले कि हम शुरू करें, हमें 7th यूनिवर्स के इस इंसान को दाद देनी होगी जिसकी वजह से यह हो रहा है। मैं हूँ गोकू और दूसरे यूनिवर्सेस में इतने स्ट्रॉन्ग फाइटर्स हैं, ये मुझे नहीं पता था। थैंक यू गोकू। हाँ, थैंक यू। मैं फाइट देखना चाहता हूँ। हाँ, जल्दी करो प्लीज। चलो करते हैं डूड्स। तो आइए अब रूल्स समझ लेते हैं। इस कॉन्टेस्ट में टाइमलाइन नहीं है। ये मैच तब तक चलेगा जब तक कि एक कंटेस्टेंट हार नहीं मानता। एक सवाल है ग्रैंड मिनिस्टर, जीतने वाले यूनिवर्स को सुपीरियर बनने पर क्या इनाम मिलने वाला है? इसमें यूनिवर्सेस को जज नहीं किया जाएगा, इसलिए कोई इनाम नहीं है। अगर उन्हें लगता है कि आपके फाइटर्स काम के नहीं हैं, तो वो कठोर कदम उठा सकते हैं। ये पूरी तरह से ओमनी किंग्स के मूड पर निर्भर है। तो अब चलिए एक्सपो को शुरू करते हैं। पहला फाइटर मेरा है ब्रदर्स। चलो जाओ बेसिल। मुझे तो कुछ खास नहीं लग रहा है ये। ऑलराइट गाइस, हम प्लान के हिसाब से चलेंगे। ये सो गया यार। हे बू, उठ जाओ दोस्त, ये तुम्हारा नैपिंग टाइम नहीं है। हाँ, ये कोई बात। अब तुम स्ट्रॉन्ग हो, पता है? वो भी स्ट्रॉन्ग है। इसे बस खेलने के लिए उकसाना पड़ता है। एक अच्छे बू की तरह उसके साथ खेलो और फिर मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा। ओपनिंग करते हैं। तो फास्ट है। ओ हाँ, ये बहुत फास्ट है।
ये जो चाय मुझे बुलवा ने दी है बहुत ही रिफ्रेशिंग है। 49,995, 49,996. I am the warrior you've heard of in legends, pure of heart and awakened by fury. That's what I am. I'm the same. 49,997, 49,998, 49,999. करना मुश्किल है लेकिन ये सूट्स, बुलमा ने जो आर्टिफिशियल लेटेस्ट ग्रेविटी ट्रेनिंग सूट दिया है, लगता है इन सूट्स में तुम लोगों ने खुद को अच्छे से एडजस्ट कर लिया है और अब काफी स्पीड भी पकड़ रहे हो। हमेशा की तरह बिना कोई वार्निंग दिए धमक जाते हैं। हाँ? मैंने लाखों बार कहा है कि जब मैं झपकी ले रहा हूँ तब मुझे डिस्टर्ब मत करो, फिर भी तुमने मुझे जगाया। ये क्या बात हुई? हाँ? जल्दी यहाँ से भागो। जरा देखो तो। मेरे जैसे बड़े स्टार की एंट्री भी बड़ी होनी चाहिए, बड़े धमाकेदार स्टाइल में। आप मोटे होते जा रहे हैं माय लॉर्ड। खामोश रहो वाडोस। चलिए स्पीड बढ़ाइए वरना हम लोग कभी नहीं पहुंच पाएंगे। मुझे पता है तुम यही हो। कहाँ छुपे हो तुम लोग? तुम क्या कर रहे हो? ये क्या था? लॉर्ड बीरिस ने कोई नए तरह का अटैक किया है। ये क्या बेहुदा तरीका है किसी का वेलकम करने का बीरस? कौन हो तुम? अपना चेहरा साफ कीजिए लॉर्ड। कौन हूँ मैं? तुम हो, बोलो क्या चाहिए? क्या कहा? कुछ तो मेरे ऊपर फटते फटते बचे हैं। अफसोस मेरा निशाना चूक गया। नालायक कहीं के। मेरी बात ध्यान से सुनो। अपने मेहमानों से ऐसे बदतमीजी से मिलते हो? मेहमान वो होता है जिसे बुलाया जाता है। क्या कहा तुमने? वैसे भी मुझे पता नहीं था कि ये तुम हो। तो इतने सारे अटैक्स तुमने घबराहट में कर दिए? ये दोनों कौन है? क्या ये तुम्हारे स्टूडेंट्स हैं? लेकिन अभी तो ये नए हैं और 50,000 पुशअप्स में ही गिर जाते हैं। हाय, तो तुम कौन हो? तुम तो लॉर्ड बीरिस जैसे दिखते हो, सिर्फ थोड़े मोटे हो। ओह, तुम तो बड़े बदतमीज हो। मैं इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। आप हैं लॉर्ड बीरस के ट्विन ब्रदर लॉर्ड चांपा। हाँ, लेकिन इस यूनिवर्स के नहीं। असल में लॉर्ड चांपा 6th यूनिवर्स के हैं। मतलब कहीं कोई 6th? हे, ताकतवर कौन है, तुम या लॉर्ड बीरिस? तो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए चांपा? उटपटांग बातें मत करना वरना तुम्हें अफसोस होगा। हाँ, सच तो ये है कि मैं तुम्हें यहाँ कुछ ऐसा देने आया हूँ जिसके मजे तुमने अब तक नहीं लिए होंगे और उसे आसानी से नहीं भूल पाओगे तुम। बीरिस टेंशन में लग रहे हैं, जरूर कुछ सीरियस बात है। चलो ठीक है वाडोस, दिखाओ इसे। हाँ। अरे ये तो पुराने सादे अंडे हैं ना? ये ना तो सादे हैं ना ही पुराने, इतने स्वादिष्ट हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। उससे अच्छी बात कि बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस भी हैं। ये अंडा तो अंडे जैसा ही टेस्ट कर रहा है। डिलीशियस। अब मानते हो ना?
अब ऐसे खड़े मत रहो, दिखाओ इन्हें। जरा एक सेकंड, अब ये मत कहना कि तुम्हारे उस आवर ग्लास की रेत है। बहुत ही बकवास है। कैसा है? मेरे ख्याल से बुरा नहीं था। हाँ, इतना बुरा नहीं था, इसीलिए इतनी जल्दी गटक गए। सिर्फ गर्म पानी मिलाकर तुम इतनी स्वादिष्ट चीज कैसे बना सकते हो? ये है इंस्टेंट रामेन। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। अर्थ पर लजीज पकवान है, इतने अलग अलग तरह के पकवान कि मैं गिन भी नहीं सकता। अब ये 6th यूनिवर्स क्या है? क्या मुझे कोई इसके बारे में बता सकता है? ओह अच्छा, तो चलो मैं बताता हूँ। पहले तो 12 यूनिवर्सेस हैं और फिलहाल हम जिस यूनिवर्स पर हैं उसे 7th यूनिवर्स कहा जाता है। लॉर्ड चंपा अपने घर 6th यूनिवर्स से यहाँ हमारे यूनिवर्स 7th में आए हैं। ये दोनों भी यूनिवर्सेस बिल्कुल एक जैसे हैं और 1st और 12th यूनिवर्स एक जैसे हैं और 2nd और 11th एक जैसे। वो ये तो पता ही नहीं था। एक सेकंड, 12th और 13th दोनों एक बार फिर समझा सकते हैं? नहीं सिस्टर, इससे भी बहुत नीचे है। ये जो स्पाइरल गैलेक्सी जैसा है उसमें तुम्हें मिल जाएगा। ये देखो, ये सोलर सिस्टम का तीसरा प्लैनेट है। आई एम सॉरी वीस लेडी, लेकिन ये अर्थ जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा। हाँ, ये अजीब है। इससे पता चलता है कि 6th यूनिवर्स की धरती पर एक मूर्खता भरी लड़ाई में पड़कर ये दुख की बात है चंपा कि तुम्हारे बकवास यूनिवर्स में धरती का कोई नहीं बचा जो तुम्हारे लिए ऐसा खाना बना सकता है। बोलो वीरस, चलो एक कॉन्टेस्ट करते हैं। कैसा कॉन्टेस्ट? धरती को दांव पर लगा दे और अगर मैं जीता तो। सच में तुम मुझसे लड़ोगे? मुझे मेरी बात पूरी करने दो। बदतमीज। हम दोनों ट्विंस हैं और दोनों ही डिस्ट्रॉयर्स हैं। सॉरी, लेकिन हम इस तरह खड़े खड़े एक डिस्ट्रॉयर को दूसरे डिस्ट्रॉयर के साथ लड़ाई नहीं करने दे सकते। आप तो ऐसी कर रही है जैसे ये कोई बड़ी बात ही ना हो। तुमने ही पहले लड़ाई की बात कही थी चंपा। मैं एक दूसरे से लड़ने की बात नहीं कर रहा था, बल्कि ये लड़ाई हमारे यूनिवर्सिटीज के फाइटर्स के बीच होगी जिन्हें हम चुनेंगे। हर फाइटर को अपने कॉम्पिटिटर का सामना करना होगा। मजेदार आइडिया है, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूं? इस बेवकूफी से मुझे क्या मिलेगा? कुछ टाइम से मैं अपना पूरा टाइम और एफर्ट्स विश बॉल को इकट्ठा करने में लगा रहा था। लॉर्ड चंपा, खामोश! लेकिन अगर तुम्हारे 7th यूनिवर्स के फाइटर्स जीत जाते हैं तो मैं वो सारी तुम्हें दे दूंगा। सुना तुमने? लग रहा है ये लोग ड्रैगन बॉल्स की बात कर रहे हैं ना? मुझे पता था, जहाँ मैं गया था वहाँ यही बात बताई गई थी। तुम जिन ड्रैगन बॉल्स की बात कर रहे हो, नमेकियंस के पूर्वजों ने बहुत बड़ी फिश बॉल्स बनाई थी। मैं समझ गया तुम्हें इतनी जल्दी क्यों लड़ना है, क्योंकि तुम्हें 7वें की उम्मीद नजर नहीं आ रही है ना? क्या हम ये कंपटीशन कर सकते हैं? प्लीज प्लीज। सच में तुम इसका हिस्सा बनना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, आप मजाक कर रहे हैं। एक अलग तरह की लड़ाई, वो भी सबसे बेस्ट फाइटर्स के साथ। जी हाँ, मैं भी तैयार हूँ। क्या बात है, हम हमारे बीच एक डील करते हैं। अब हमें ये फैसला करना है कि इस मैच को कहाँ करवाया जाए। जबकि ये आइडिया तुम्हारा है, तुम ही बताओ कैसे करना है। यकीन करो, मैं संभाल लूंगा। मुझे पता है, चलिए इसे वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट जैसा बनाते हैं। इसका क्या मतलब होता है सियन? सरेंडर करने पर और रिंग के बाहर जाने पर हार मान ली जाती है। जान लेना और हथियार इस्तेमाल करना मना होता है। हाँ, मुझे ये रूल सही लग रहे हैं चंपा। हाँ, क्या आपको भी सही लगा योर लॉर्डशिप? ये धरती के 5 दिनों के बराबर है गोकू। मैं वेट नहीं कर पा रहा। और चंपा,
बेकार की बातें मत करो। तुम अपनी जबान से मत फिर जाना वीरस। तुम्हारी जबान ज्यादा फिसलती है। थैंक्स लॉर्ड चंपा। वो बहुत ही स्लो है इंसान के तौर पर भी। अगर ये वीरस का सबसे बेस्ट फाइटर है तो हमें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है वाडोस। यार अब चीजें इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये बहुत भारी था। मेरे नंबर 1 फाइटर के टाइटल तक पहुंचने का जरिया। देख लेना, एक दिन में वीरस, रीस, चांपा और फड़ो सबको पीछे छोड़ दूंगा। ये मैच 5-5 का है ना? तो मैं सोच रहा हूँ लॉर्ड वीरस किन 3 लोगों को लाने वाले हैं हमारे टीम में? उन्हें लड़ाई का मौका ही नहीं मिलेगा अगर मैंने 6th यूनिवर्स की टीम को पहले ही हरा दिया तो। 1 मिनट, तुम सारे मजे नहीं ले सकते। मेरी बात सुनो, जल्दी आओ वरना तुम्हें यहीं छोड़ देंगे। यस सर। तुम लोग इस सिचुएशन में कैसे फंस गए? अगर वो सुपर ड्रैगन बॉल सच में इतना बड़ा है तो उसकी दूरी भी ज्यादा होगी और इस लंबी दूरी के लिए मुझे अपने रेडार को स्ट्रॉन्ग सिग्नल वाला बनाना होगा। इससे भी आसान तरीका है उसे ढूंढने का। धरती के सारे ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करके शेनरॉन से पूछ लेते हैं कि वो 7 सुपर ड्रैगन बॉल कहाँ है। ओ हाँ। वाकई तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम एक दबंग लेडी से भी बहुत ज्यादा हो। टाइम के बाद आपको किसी ने इस तरह से मारा है माय लॉर्ड। तुमने मुझे। जाओ ले आओ। यस सर। ड्रैगन रेडार देना हनी। माय गुडनेस, इन सुपर ड्रैगन बॉल्स को ढूंढना काफी बोरिंग काम है। उठिए माय लॉर्ड, हम पहुंच गए। ये नहीं चलेगा, मुझे पता है। मैं इसके लिए एक अच्छा सा नाम ढूंढूंगा, एकदम शानदार नाम। आपके अंदर सच में चीजों को नाम देने के लिए एक अनोखा वरदान है, काम डिस्ट्रॉयर का और वर्ड्स पोएट के। आपको पता है सर, जब भी आप ज्यादा सोचते हैं तो अपने दिमाग को अच्छी सी एक्सरसाइज करवाते हैं जिससे बहुत ज्यादा कैलोरीज खर्च हो जाती हैं। ये फ्रेश जूस निकाला गया है प्लैनेट याको के कड़वे निगानिगा के पत्तों से। और अब इस नथिंग प्लैनेट को एक टूर्नामेंट के लिए समथिंग बनाने के लिए मैं कहाँ से शुरू करूँ? ओह देखो, एक भी खरोच नहीं आई। बहुत बढ़िया, एकदम सही। ये तो बहुत ही बढ़िया हाई क्वालिटी की हवा है। प्लैनेट स्वॉर्ड के मैदानों से ताजी साफ सुथरी हवा को यहाँ लाने की कोशिश कर रही हूँ। ग्रेट। ओह ऑल राइट। तुम बहुत ही जल्दी काम कर लेते हो वेजिटा। उसकी बात पर ध्यान मत दो स्वीटी, तुमने अच्छा किया। ये क्या कर रही हो? पता है ना मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। मैं हूँ ड्रैगन शेनरॉन। मैं तुम्हारी 3 विशेष पूरी करूँगा। ओह लॉर्ड वीरस, क्या बढ़िया सरप्राइज है। हालांकि आजकल आप धरती पर ज्यादा रहते हैं। हाँ, क्योंकि प्लेनेट अर्थ 6th और 7th दोनों यूनिवर्सेस के लिए बहुत जरूरी हो गया है। अब जाओ मांगो। ओके शेनरॉन, मुझे बताओ आखिरी सुपर ड्रैगन बॉल। नहीं दे सकता। मेरे अंदर इतनी पावर नहीं है कि मैं इतनी बड़ी जगह में किसी एक ऐसी चीज को ढूंढ सकूं जो इतने सारे यूनिवर्सेस के बीच कहीं है। ये मेरे लिमिट से बाहर की विश है। मुझे अपने रेडार पर ही मेहनत करनी होगी। मुझे माफ कीजिए सर, विदा लेता हूँ। लगता है मैं कुछ भूल रहा हूँ। ये सोचकर बहुत अच्छा लगता है कि आप जिस कॉन्टेस्ट में जाने वाले हैं उसमें आप हारेंगे नहीं। माय लॉर्ड, आपको जो 5 कंटेस्टेंट हमारी टीम के लिए चाहिए वो आपने चुन लिए। वीरस के जो वो 2 लड़के थे वो सेंस जैसे दिख रहे थे, है ना? ये मीट स्टू बहुत ही बढ़िया था। धरती के यमी फूड से मेरा मन भरता ही नहीं। खाना बढ़िया है। हाँ, तो अब हम असली काम की बात पर आते हैं। हमें अभी भी मोनाका को बताना है इस टूर्नामेंट के बारे में ताकि वो अच्छे से तैयारी कर सके। रुकिए, जिस फाइटर को आप ला रहे हैं क्या वो सुपर स्ट्रॉन्ग है? बताइए ना प्लीज। हाँ बिल्कुल, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। गॉड है ना? कम ऑन, आपको मुझे बताना पड़ेगा। जाओ यहाँ से। तुम दूसरे नंबर पर हो गोकू, सेकंड बेस्ट। मैं इसके लिए और इंतजार नहीं कर सकता। मैं तुम्हें कभी नहीं समझ पाऊंगा क्या? तो मैं इस मोनाका फाइटर से कब लड़ सकता हूँ? मतलब अगर हम हार भी जाते हैं या धरती दूसरे यूनिवर्स में भी चली जाती है तो कुछ नहीं बदलेगा। ओके ओके, समझ गया, आप शांत हो जाओ। वैसे भी आप सब जानते हैं। जल्दी जग गए। हे, ये क्या है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने एक ही रात में ये बना दिया।
हमारे पास वक्त कम है, इसलिए सीरियसली लो इसे। तुम लोग भूल गए उन्होंने कल क्या कहा था? सुनो, हमें नहीं पता कि बीरस को मौका मिला तो वो किस तरह की भयानक विश मांगेंगे। बुल्मा बस करो। अरे नहीं, वो तो बस मजाक कर रहे थे, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मजाक कर रहे थे? अगर बीरस ने जो कहा वो सच है तो हमारे यूनिवर्स में भी सुपर ड्रैगन बॉल्स होने ही चाहिए। बंद करो ये सब बुल्मा। क्यों बंद करूं? बीरस भले ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, लेकिन जब उन्हें सम्मान दिया जाता है तो वो भी समझदारी दिखाते हैं। हाँ, मैं भी मानता हूँ। उसने कहा था वो धरती को खत्म कर देगा, पर नहीं किया। इसी से पता चलता है वो कैसा है। नहीं तो क्या। हाँ बुल्मा, अरे रुको, किसे फोन कर रही हो? हाय बुल्मा, कितने दिनों बाद बात हो रही है। तुम्हारी चाकू से दोस्ती है ना? बता रहा था उसकी शिप और फास्ट हो गई है, इतनी फास्ट कि चक्कर आने लगते हैं। यकीन कर सकती हो? एक सेकेंड, मैं